हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है मध्य प्रदेश में यूनेस्को साइट इन एमपी। तो मध्य प्रदेश में तो 3 यूनेस्को साइट हैं, ये तो लगभग सभी को पता है। लेकिन उससे रिलेटेड कुछ और प्रश्न हैं, जैसे कि विश्व विरासत स्थल में जो संभावित स्थल हैं, जो जिनकी संभावना है कि वो आगे आने वाले साल में सम्मिलित हो जाएंगे, या फिर अर्बन लैंडस्केप प्रोग्राम है जो यूनेस्को चलाता है। मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो इससे रिलेटेड जो अन्य फैक्ट हैं हम उनको भी डिस्कस करेंगे। आज इस तरीके से कुछ यूनेस्को साइट इन एमपी पढ़ते हैं कि हम कभी भी नहीं भूलेंगे, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा टॉपिक है। तो देखिए, मध्य प्रदेश में 3 यूनेस्को साइट है, खजुराहो, सांची एंड भीमबेटका। ये आप इसी सीक्वेंस से पढ़िए। 1986 में सबसे पहले खजुराहो को यूनेस्को साइट में सम्मिलित किया गया। यूनेस्को में तो हम यूनेस्को साइट हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को। यूनेस्को का वीडियो मैंने अपने ऑर्गेनाइजेशन की सीरीज़ में बनाया है, आप वहाँ जाकर देख लीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है। तो सबसे पहली साइट कौन सी है? खजुराहो। फिर 3 साल बाद सांची, 1989 में सांची को यूनेस्को साइट में जोड़ा गया। और फिर अभी हमने 3 साल बाद बोला, तो जो नेक्स्ट वाला ईयर है वो भी 3 ही आएगा, मीन्स 2003 में भीमबेटका। ओके, तो कौन कौन से 3 स्थल हो गए? पहला खजुराहो, दूसरा सांची और तीसरा भीमबेटका। सबसे पहले 1986, फिर 1989 और फिर 2003। तो ये 3 स्थल हो गए। इनका जो डिटेल है वो हम अभी आगे देखेंगे। अब इसके बाद विश्व विरासत संभावित स्थल, मीन्स आगे जो आने वाला समय है उसमें ऐसी संभावना है कि इन स्थलों को भी यूनेस्को साइट में ऐड किया जाएगा। तो पहला है भेड़ाघाट। भेड़ाघाट कहाँ स्थित है? तो भेड़ाघाट जबलपुर में स्थित है। आप सभी ने डेफिनेटली भेड़ाघाट देखा होगा, ये बहुत ही फेमस है। फिर दूसरा है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जो है, इसको भी यूनेस्को की हेरिटेज साइट में सम्मिलित होने की संभावना जताई गई है। तो यहाँ पर अभी ये सतपुड़ा टाइगर रिजर्व वाला क्वेश्चन रिसेंटली जो एमपी डेंटल वाला एग्जाम था उसमें भी पूछा गया था। तो जो ये करंट अफेयर में है तो वही प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसलिए इनको पढ़ना जरूरी है। फिर है अर्बन लैंडस्केप प्रोग्राम। अर्बन लैंडस्केप प्रोग्राम जो है, इसमें साउथ एशिया में सम्मिलित होने वाला पहला शहर बना है ग्वालियर। तो ग्वालियर को अब बहुत ही एक अलग तरीके से उसको बनाया जाएगा, क्योंकि उसका जो हिस्टोरिक बैकग्राउंड है वो बहुत ही अच्छा है और उसको हमें फ्यूचर के लिए सेव करके रखना है, इसलिए इस पे प्रोग्राम चल रहा है। ओके, और जो नेक्स्ट शहर है वो है ओरछा। ओरछा ओरछा नगरी की स्थापना किसने की थी, ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। तो कौन कौन से शहर हैं जो अर्बन लैंडस्केप प्रोग्राम में शामिल हुए हैं? 2 शहर हैं, एक है ग्वालियर और एक है ओरछा। ओके, फिर मैप क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मैप? मैप होता है मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत मध्य प्रदेश में 3 स्थल शामिल हैं। तो देखा आपने, यूनेस्को में भी 3 स्थल शामिल हैं और मैप में भी 3 स्थल शामिल हैं। कौन कौन से स्थल हैं? पहला है पचमढ़ी, दूसरा है अचानक मार्ग और तीसरा है पन्ना। ओके, पचमढ़ी की खोज किसने की थी? पचमढ़ी की खोज की थी कैप्टन फोर्सिथ। इनका नाम आपको याद रखना है, कैप्टन फोर्सिथ ने पचमढ़ी की खोज की थी। जो अचानक मार्ग है ये अमरकंटक में है और पन्ना। तो ये मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आने वाले स्थल हैं। फिर रामसर साइट, रामसर साइट भी इसी में डिस्कस कर लेते हैं। वैसे रामसर साइट यूनेस्को नहीं घोषित करता, लेकिन मध्य प्रदेश में कौन कौन सी रामसर साइट हैं ये प्रश्न भी पूछा जाता है। मैंने रामसर साइट के ऊपर भी एक वीडियो बनाया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि अभी रामसर साइट भी बहुत चर्चा में था। अभी वर्तमान में भारत में कितनी रामसर साइट हो गई हैं? तो 75 हो गई हैं। इसके पहले 2022 के पहले हम पढ़ते थे कि मध्य प्रदेश में केवल एक ही रामसर साइट है और उसका नाम क्या है? भोज झील, या इसी को बड़ा तालाब भी बोला गया। ये कहाँ स्थित है? तो राजा भोज के नाम पर ये भोपाल में स्थित है भोज झील, और 2002 में इसकी स्थापना हुई थी। तो देखिए, अगर आप भोज लिखेंगे तो इसमें 2 शब्द आ रहे हैं, तो
दो वर्ड आ रहे हैं तो क्या है भोज, और झील में भी दो आ रहे हैं तो जस्ट रिलेट करने के लिए है कि आगे भी दो पीछे भी दो, मीन्स भोज झील कब बनेगी, 2002 में बनेगी। अभी 2022 में यहाँ पर इंदौर में है सिरपुर तालाब। सिरपुर तालाब को भी रामसर साइट में शामिल किया गया है। रामसर साइट 4 अगस्त 2022 को, ये डेट भी थोड़ा याद रखिएगा। फिर शिवपुरी में है सांख्य सागर झील। शिवपुरी को कौन सी नगरी कहा जाता है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। सांख्य सागर झील कहाँ पर स्थित है, शिवपुरी में स्थित है। और यशवंत सागर तालाब जो है इसको भी रामसर साइट में शामिल किया गया है। तो देखिए, भोज झील, इंदौर का सिरपुर तालाब, शिवपुरी की सांख्य सागर झील और यशवंत सागर लेक जो कहाँ पर है, ये भी आपको बताना है। ये मैं आपको बताना है इसलिए बोलती हूँ ताकि अब मैं तो आपके लिए फ़र्ज़ कर रही हूँ, लेकिन आप अपने लिए करिए। और आपको अगर नहीं आता है, आप गूगल की हेल्प से, आप बुक से सर्च करके, क्योंकि जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं अगर आप उनको एक बार देख लेते हैं, उनको लिख देते हैं, तो फिर आप कभी भी नहीं भूलते। ओके, तो ये हमने कुछ बातें डिस्कस की मध्य प्रदेश में यूनेस्को साइट से रिलेटेड। इसके अलावा अब ये क्वेश्चन जो है वो मेंस में भी पूछ सकता है। खजुराहो तो पूछा भी गया है, सांची भी पूछा गया है, भीमबेटका भी पूछा गया है। और आपको ये लॉन्ग आंसर में भी 11 मार्कर में आ सकता है, या 5 मार्कर में आ सकता है, या 3 मार्कर में आ सकता है। या फिर इसको अगर आप पर्यटन के ऊपर, टूरिज्म के ऊपर ऐसे लिख रहे हैं तो उसमें भी आपकी हेल्प करेगा। ओके, तो नेक्स्ट अब हम इनका थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले सांची की बात करते हैं। सांची 1989 वाला है, सेकंड नंबर का यूनेस्को साइट है। तो सांची कहाँ स्थित है, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आएगा। सांची कहाँ स्थित है, रायसेन में स्थित है। और ये भारत का सबसे बड़ा स्तूप है, भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। सांची में जो स्तूप बना है तो वो गौतम बुद्ध मतलब बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। इसकी स्थापना किसने की थी, इसका निर्माण करवाया था राजा अशोक ने। कब करवाया था, तो तीसरी शताब्दी में करवाया था। कब शामिल किया गया, 1989 में। भगवान बुद्ध के दो प्रिय शिष्य थे, प्रधान शिष्य थे, जिनका नाम था सारिपुत्र और महामोगलायन। इनकी अस्थियां यहाँ पर संरक्षित करके रखी गई हैं और इस स्थान को बहुत पवित्र माना जाता है। फिर जहाँ पर उनकी हड्डियाँ या उनके अवशेष रखे हुए हैं वो क्या कहलाता है, हरिमिका कहलाता है। अभी मैं आपको इसका फोटोज दिखाऊंगी तो समझ में आ जाएगा। फिर स्तूप का प्रदक्षिणा मीन्स ऊपर वाला पार्ट होता है उसका, और चारों ओर तोरण द्वार बने हुए हैं। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, यहाँ पर तोरण द्वार बने हुए हैं। फिर सांची की खोज किसने की थी, तो 1818 में जनरल टेलर ने की थी। ओके, और सांची पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना जॉन मार्शल ने की थी। ओके, तो ये याद रखिएगा। देखिए, इसको देख ही लेते हैं अभी। देखिए, जो ऊपर वाला स्थल होता है ये हर्मिका कहलाता है, और ये जो इधर बीच वाला स्पेस है ये अंड कहलाता है, और इसके नीचे जो डिजाइन्स के नीचे है वो मेधी कहलाता है, और ये वेदिका मीन्स वेदी भी बोलते हैं हम जिसको, और जो द्वार बना हुआ है वो तोरण द्वार कहलाता है। तो अगर आपको ये 11 मार्कर में आता है तो आप ये डायग्राम से भी बता सकते हैं। तो सांची के कुछ फैक्ट, सांची रायसेन में स्थित है, सबसे बड़ा स्तूप है। अशोक ने तीसरी शताब्दी में इसकी स्थापना की थी। यहाँ पर दो प्रिय शिष्य सारिपुत्र महामुगलायन के अवशेष रखे हुए हैं, और 1818 में इसकी खोज हुई थी। ओके, अब आते हैं जो पहली यूनेस्को साइट है, खजुराहो। खजुराहो के मंदिर बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही विशेष कलाकृति के हैं। यहाँ पर खजुराहो कहाँ स्थित है, खजुराहो कहाँ स्थित है, ये तो आप अब इसमें तो लिखा ही है कि छतरपुर जिले में स्थित है। और यहाँ पर क्या है, खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए थे, तो चंदेल शासकों ने बनवाए थे, जिसकी आधारशिला जिसमें जो चंद्रवर्मा या नन्नुक ने इसकी आधारशिला रखी थी। फिर चंदेल राजाओं ने बनवाए थे, ये देख लिया। कब बनवाए थे, तो 950 से लेके 1050 ईस्वी के मध्य बनवाए थे। किस किस धर्म से रिलेटेड हैं, तो ये जैन धर्म से रिलेटेड हैं, ये हिंदू धर्म से रिलेटेड हैं, और बौद्ध धर्म से भी, जैन धर्म, शैव धर्म और वैष्णव मत से रिलेटेड हैं। यहाँ पर वर्तमान में, पहले तो बहुत सारे मंदिर थे लेकिन वर्तमान में केवल 25 मंदिर ही शेष बचे हुए हैं। और
टी.एस. बर्ट नामक एक इंजीनियर थे, ब्रिटिश इंजीनियर थे। उन्होंने खजुराहो के मंदिर की खोज की थी। इतने फैक्ट आपको खजुराहो से रिलेटेड याद रखना है। खजुराहो के मंदिर भी देख लेते हैं। खजुराहो के मंदिरों का जो निर्माण है वो किस शैली में किया गया है, ये भी आपको बताना है। खजुराहो के मंदिर आप देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है, ये जो गुफाएं आपको दिख रही हैं, ये गुफाएं भीमबेटका की गुफाएं हैं। जो भीमबेटका की गुफाएं हैं, इसमें कुछ इस तरीके की डिज़ाइंस आपको देखने मिलती हैं। भीमबेटका कहाँ स्थित है? आप लोग बताइए, भीमबेटका कहाँ स्थित है? तो यह भी रायसेन जिले में स्थित है। और अभी हमने पढ़ा था सांची, सांची भी कहाँ स्थित है? सांची रायसेन में स्थित है। तो रायसेन जिले में 2 यूनेस्को साइट हैं। भीमबेटका को कब शामिल किया गया था? 2003 में शामिल किया गया था। ओके, और 1957 में इसकी खोज किसने की थी? तो विष्णुधर बाकड़कर जी ने इसकी खोज की थी। और यहाँ पर पुरापाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं। मध्य प्रदेश की भीमबेटका में सबसे पुराना जानवर डिकिन्सोनिया, सबसे पुराना डायनासोर डिकिन्सोनिया के जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिले हैं? यहीं भीमबेटका से मिले हैं। और यूनेस्को का ये हम पढ़ चुके हैं कि जो लैंडस्केप प्रोग्राम है उसमें ग्वालियर और ओरछा को सम्मिलित किया गया है। ओके, फिर ये ग्वालियर, और ये तो हम उसमें पढ़ेंगे जब हम पर्यटन स्थल पढ़ेंगे। तो इतना हमने यूनेस्को हेरिटेज साइट के बारे में पढ़ लिया। आप इसको 1 से 2 बार सुन लीजिए, और ये वाला चार्ट तो आप अपनी कॉपी में बना ही लीजिए क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये यूनेस्को वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो भी क्वेश्चंस मैंने पूछे आप प्लीज़ उनके आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।